असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहूँ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। आज विश्वामित्र जी ने अपने आने का कारण बताया और कहा, बोले महाराज मुझे असुरों का समूह बहुत सताता है, इसलिए हे रघुवंशी आपके पास आया हूं याचना लेकर। लखन सहित श्री राम मुझे दे दे, राक्षसों का विनाश होगा, हम सनात होंगे, रघुवंश की कीर्ति पताका लहरा उठेगी। इसलिए महाराज हर्षित होकर प्रसन्न होकर राम सहित लखन मुझे दीजिए। अवधेश बड़े भावुक हो गए, भावुकता से बोले, उत्तेजित हो गए। बोले आप मांग कर रहे हैं महाराज, मेरी भूमि मांगिए, मेरा खजाना मांगिए, मेरे सैनिक मांगिए, मेरी समृद्धि मांगिए, मेरा सुख मांगिए, मेरा चैन मांगिए, चाहे तो आप मेरे प्राण मांग लीजिए, सहज दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को नहीं दे सकता। देखिए विश्वामित्र की मांग किसी समृद्धि की नहीं थी, परमार्थ की थी, यज्ञ की रक्षा होगी। हमारे यहाँ पहले जब राजा शासक होते थे तो क्या करते थे, बोले आश्रम की व्यवस्था कर दिया करते थे। तो ब्राह्मण संत ऋषि मुनि इन सबको याचना नहीं करनी पड़ती थी, कहीं मांगना नहीं पड़ता था। लेकिन अब राजा इसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। और सहज ही एक और बात बताऊं, सहज ही लोग कह देते ब्राह्मण को संतुष्टि रहना चाहिए। सही बात है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, लेकिन कब? जब राजा इन सब की व्यवस्था कर दे, आश्रम बनाकर रख दे, ब्राह्मण को मांगना नहीं पड़ेगा। भाई क्या करोगे मांग के, सब कुछ तो हमने दे रखा है, रोटी कपड़ा मकान, और क्या चाहिए। लोग सोचते हैं ब्राह्मण के पुत्र नहीं, ब्राह्मण की पत्नी नहीं, ब्राह्मण का घर नहीं। अरे भैया, जिन जगह पर आप जाते हो सामान लेने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए, उन्हीं दुकानों में ब्राह्मण भी जाता है। उसे ये नहीं कहा जाता आप पंडित जी हैं, आपके लिए थोड़ा कम कर दें, नहीं। क्या ब्राह्मण के बच्चों का मन नहीं होता अच्छे कपड़े पहनने का, घूमने फिरने का? क्या ब्राह्मणों की पत्नियों का मन नहीं होता है अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, अच्छा घूमने का? पंडित जी भी जब घर से बाहर जाता है ना, ब्राह्मण बाहर जाता है, और जब वहां से वापस आता है तो बच्चे और पत्नियां सब आस लगाए बैठे होते हैं कि कुछ लाए होंगे। अब उनको क्या पता कि पंडित जी से काम करा के बाद में हाथ जोड़ दिए महाराज, नाराज मत होना। पंडित जी भी क्या करे, झगड़ा थोड़ी करेंगे वहां, गर्दन हिला के ठीक है घर आ जाते हैं। मन में सोचते विचारते थे क्या क्या। और समाज में ब्राह्मण बदनाम। कुछ लोग कहते हैं भाई इन ब्राह्मणों ने अपने लिए कर रखा है, सब कुछ अपने लिए किया इन्होंने, धर्मशास्त्र पुराण वेद उपनिषद सब जगह इन्होंने अपने लिए अच्छा अच्छा लिख दिया। क्या अच्छा लिखा बताइए, कहां अच्छा लिखा हुआ? ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता, ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, ब्राह्मण सैनिक नहीं बन सकता। ये सब ब्राह्मण कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है? बोले वेद पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। अगर ब्राह्मणों ने सब कुछ अपने पक्ष में लिखा होता तो ब्राह्मण लिख देते वहां कि राजा भी ब्राह्मण होंगे धरती पर, व्यापारी भी ब्राह्मण होंगे धरती पर, सारे बड़े बड़े उच्च श्रेष्ठ काम सब ब्राह्मण करेंगे। ऐसा लिखते? तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा? कहीं भी देख लीजिए आप, हमेशा यही मिलेगा आपको, ब्राह्मण वेद पढ़ने और पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।
यही उसका काम है। और उसके बदले क्या मिलेगा? बोले गाली। क्या मिलता है समाज में ब्राह्मणों को? लोग सोचते हैं कि दुनिया भर में जितने मंदिर हैं, लाखों करोड़ों का चढ़ावा जा रहा है, ये सारा सारा ब्राह्मण लपेटे जा रहे हैं इसको। लेकिन बहुत सारे लोगों को, किसी को जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। वो सब यही समझते हैं कि मंदिरों में जितना भी चढ़ावा होता है सब ब्राह्मण झोली में डाल के ले जाते हैं। भारत के अधिकांश बड़े बड़े मंदिर जहां लाखों करोड़ों का चढ़ावा होता है, सब सरकार के अधीन है। ब्राह्मण को तो नौकर की तरह रखा है मंदिर में। और जितने मंदिर सरकार के अधीन नहीं है, वो कमेटी, मंदिर समिति उनके अधीन है। जगह जगह किसी भी शहर में चले जाओ, अलग अलग समितियां अलग अलग मंदिरों की बनी हुई है। वहां पर भी गली मोहल्ले के 10-12 लोग, 15-20 लोग जुड़े हुए हैं। वो भी एक कमेटी बनाकर और फिर एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं मंदिर में। उसको भी तनख्वाह मिलती है मंदिर में। मंदिर का चढ़ावा उस ब्राह्मण को नहीं जाता। लेकिन उसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग सोचते हैं कि इस मंदिर में जितना चढ़ावा हो रहा है सब ब्राह्मण लेके जा रहा है इसको। इतना सब कुछ होते हुए भी ब्राह्मण बदनामी का टीका केवल ब्राह्मण के माथे क्यों? बोले वो बोलता नहीं है, पलट कर जवाब नहीं देता है, इसलिए ब्राह्मण को जो मर्जी बोल दो। महाराज, विवाह में 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की शराब परोसी जाती है, तब नहीं लूटे, तब कोई नहीं लूटता है। बेटे के लिए पार्लर जाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए, 40 से 50 हजार रुपए लिपापोती के दिए जाते हैं, तब लूटे नहीं। डीजे बजाने वाले को 20-30 से 50 हजार तक दिए जाते हैं, तब लूटे नहीं। टेंट वाले को 2 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तब लूटे नहीं। और उसी शादी में, उसी विवाह में ब्राह्मण ने अगर ये कह दिया कि 11,000 रुपए दक्षिणा दो, हमारा चक्कर आने लगते हैं। फिर तो पंडित जी आपने तो लूट मचा रखी है, आपने तो हद कर दी। तब लूट नहीं हुई जब 50-50 हजार की शराब परोसी जाती है। क्या शराब पीकर वो जितने भी लोगों को शराब पिलाई जाती है शादी में, क्या वो ऐसा बोल के जाते हैं तुम्हारा भला हो, तुम सुखी रहो, खुश रहो, आशीर्वाद देता है? या कोई पूजा पाठ या भगवान से प्रार्थना करता है कि ये परिवार खूब हंसी खुशी से खेलता फलता फूलता रहे? गया कोई शराबी आज तक आशीर्वाद देके किसी दूल्हा दुल्हन? नहीं। लेकिन पंडित जी जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वर वधू के सर पर हाथ रखते हैं, जाओ सदा सुहागन रहो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा गृहस्थ खूब फले फूले। और उसके बदले बोले पंडित जी आपने लूट दी। उस ब्राह्मण ने लूट दिया, जिसने अच्छा कर्म किया उसने लूट दिया। और जो ये फालतू में नाचा नाची हुई तुम्हारी रात भर 2-2 बजे तक नाच रहे हो, वो बहुत बढ़िया है, उसमें लूटे नहीं। कैसी विडंबना है ये समाज। और कब समझेंगे हम लोग इन चीजों को? ऐसे में तो हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हम नष्ट हो जाएंगे। खेत की रखवाली करने वाला यदि कोई नहीं है तो फसल खत्म। और धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज की रखवाली करने वाला नहीं है, जिस घर में ये नहीं है तो नस्ल खत्म। कहां बोलेंगे आप सनातनी हैं? कहां रह जाएंगी धरती पर पूजा पाठ? केवल इन ब्राह्मणों ने तो रखा हुआ है। अब तो बोल बोल के करवा रहे हैं पूजा पाठ। महाराज ये करवा लो, वो करवा लो, कथा करवा लो, जप करवा लो, तप करवा लो, अनुष्ठान करवा लो। बोलना पड़ता है ना। विश्वामित्र जी ने जब मांगा महाराज दशरथ से, मुझे राम दीजिए, अपने लिए नहीं मांगा। राक्षस मरेंगे, हम होम करेंगे, यज्ञ करेंगे और ये संसार शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन बिताएंगे यहाँ लोग। विश्वामित्र ने ये नहीं कहा था कि राम को लेके जाऊंगा, राक्षस मरेंगे और फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा।